अस्सलाम वालेकुम जी। कल लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक साइल को 9 साल से इंसाफ नहीं मिला। 5 साल से जो है वो स्टे चल रहा था। आखिर उसने उम्मीद छोड़ दी और ख़ुद को आग लगाई और ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। उसके बाद नई अपडेट है और इसमें ये बात भी डिस्कस करेंगे कि ये नेस्ले कंपनी से निकाला क्यों गया था, इसकी तनख्वाह कितनी थी आसिफ जावेद की, और उसके बाद जब वाक़या हुआ तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तो बड़ी सख्त की गई। क्या इंसाफ को भी बेहतर करने का कोई इक़दाम किया गया, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब बाजवा साहब, जो कि साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं। ये केसों की पेंडेंसी के ऊपर और जो इंसाफ साइलिन को नहीं मिलता उसके ऊपर वो अपनी जो राय है वो उसका इजहार करेंगे। बाजवा साहब, हमने सुना कि एसपी जो थे हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के, उनको तब्दील कर दिया गया, डीएसपी को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया गया। जिस पुलिस वाले ने कल अकील अहमद ने जो है वो उसके ऊपर कपड़ा डाला, उसको शोकाज नोटिस दे दिया। ये भी बातें चल रही हैं कि जी पेट्रोल कैसे अंदर आया, सिक्योरिटी सख्त कर देगी, जीपीओ गेट के ऊपर सिगरेट जो है वो अंदर नहीं आ सकता, लाइटर भी नहीं अंदर आएगा। अच्छी बात है कि नो स्मोकिंग एरिया है, ठीक है, लेकिन अंदर सिगरेट भी फ़रोख्त हो रहे हैं, लाइटर भी फ़रोख्त हो रहा है, और ये तो कर दिया गया। इंसाफ कहाँ है? सबसे पहले कल का जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े में ना तो हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कोई नोटिस लिया है, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई नोटिस लिया है, जो ये बात साबित करती है कि हमारे जजेस को लोगों को इंसाफ देने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वरना तो यहाँ जजेस को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो भी हुआ कल वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है, पूरी दुनिया में इससे हमारी बदनामी हुई है। इस पे मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफ़ा दें। नहीं इस्तीफ़ा दे सकते तो कम से कम निज़ाम को तो ठीक करें। बाकी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारे यहाँ जजेस की कमी है, बहुत कमी है। 24 जज भर्ती करने थे, सिर्फ उनमें से आपने 9 या 10 जज भर्ती किए। अब जाके जजेस की लिस्ट तो देखिए। पहले हम सिविल कोर्ट की मिसाल देते थे, 300-300 केस लगे हैं उनके पास, अब इन जजेस के पास 300-300 केस लगा हुआ है। यहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। इस्तीफे की बात कर रहे हैं एक तरफ के, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो जजेस की कमी है, तो फिर जजेस कमी हो जाएगी मजीद, ठीक है। दूसरा फिर केसेस की पेंडेंसी जो है वो सर मैंने जो तो सिस्टम को नहीं बेहतर होना चाहिए? मैं सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैंने ये तवज्जो दिला रहा हूँ। इस्तीफे देंगे तो देखें, इस वक्त हमारी अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस एक है। अब ये नहीं कह सकते कि ये इंसाफ करने वाले बैठे हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये जो पीछे से डायरेक्शंस आती हैं, जैसे असम्बली के अंदर तरमीम आती हैं, वज़ीर कानून को पता नहीं होता ड्राफ्ट क्या है। भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने एमएनए सेनेटर्स को बंद किया होता है और कानून बन रहे हैं, और कोई तवज्जो नहीं इस तरफ हमारी। इसी तरह इन अदालतों में हमारी कोई तवज्जो नहीं है। जजेस की तादाद बढ़ेगी, लोगों के पास, जजेस के पास केस लगेंगे, जज होंगे, केस सुनेंगे, लोगों को इंसाफ देंगे। लिहाजा एक तो जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ये चीफ जस्टिस से मैं गुजारिश करूँगा, या तो इस्तीफ़ा दे दें या जजेस की तादाद 100 से ज़्यादा कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती? यहाँ आपके 2000 से ज़्यादा सिविल जज कम हैं पंजाब के अंदर, वो क्यों नहीं भर्ती करते? ये भी एक मुनाफली बनी हुई है वडेरा शाही की, नहीं वडेरा शाही की, सियासतदानों की, एस्टेब्लिशमेंट की, कि लोगों को इंसाफ ना मिले, लोग इनके दरों पे बैठे रहें, थाने में बैठे रहें, बाहर जाके ये नीलोख्वार होते रहें। भाई साहब, आप भी वकील हैं, तो एक ये तासुर भी पाया जाता है कि वकला जो है वो इस सिस्टम को मोनोपोलेट करते हैं। वकला तारीख पे तारीख लेते हैं, अदालत का तो कोई नहीं। अगर एक साइड के वकील ने पेश हो गया तो दूसरी साइड का वकील है वो एडजमेंट ले लेगा। ये टैक्टिक्स भी तो इस्तेमाल होते हैं, तो वकील भी तो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। देखिए मैं डिले करने में जी बिल्कुल, मैं एक जो बात मानने वाली है हम ज़रूर मानेंगे। जहाँ तक बात है वकला की, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने पुलिस को इस्तेमाल किया पिछले 2-3 साल, उन्होंने हमारे जो है ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन में देखा आपने, उनको इस्तेमाल किया। अब एस्टेब्लिशमेंट हमारी अदलिया को इस्तेमाल कर रही है, और उस अदलिया के साथ अब वकला को भी खरीदो फरोख्त कर रही है। हमारे कुछ जलील भाई जो हैं, इंतहाई कमीने वकला जो हैं, जिन्होंने फौजी अदालतें बनवाई हैं, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने फौजी अदालतें बनाई, 26 आईनी तरमीम लाए, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का, जिसका जवाब इस इलेक्शन में आपने देखा, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन देखा,
ये सिर्फ पूरे पंजाब में आपने देखा, पूरे पाकिस्तान में आसमान जहांगीर की रूह तड़प रही थी, उसके जो वारसान हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के कवानीन बना रहे हैं। जब तक यहाँ लोगों को इंसाफ देने के लिए आप काम नहीं करेंगे, इस तरह की आप इस्टेब्लिशमेंट के लिए तरमीम बना लें या किसी ब्यूरोक्रेसी के लिए तरमीम बना लें, ये निज़ाम नहीं चलेगा। कुछ दिनों की बात है। अच्छा भाई साहब देखें, उस आसिफ जावेद जिसने ये इकदाम इस नहज तक पहुंचा कि उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, आग लगाई, वो दूसरी तरफ नेस्ले कंपनी है, उसके वाजबात की अदायगी हो रही है, ठीक है, ऑर्डर हो रहा है NIRC से, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे हो गया। जहाँ पे अदालत को हक है, इख्तियार हासिल है कि स्टे दे सकती है, तो वहाँ पे क्या अदालत को इख्तियार नहीं है कि वो स्टे वेकेट कर सके? अदालत के पास बिल्कुल इख्तियार है। एक तारीख पे अगर दे दिया था, अगली तारीख पे कहते हैं भाई देखें वो गरीब आदमी है, उसकी तनख्वाह का मसला है, उसके घर का चूल्हा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये अदालत ने देखना होता है। अगर जजेस को इतनी समझ नहीं है तो वो चुप कर इस्तीफा दें और घर चले जाएं, इंसाफ के लिए और भर्ती हो जाएंगे जज। खुदा के लिए अभी आपने देखा होगा, कल परसों जो है हमारे जुडिशल कमीशन के मेंबर अख्तर हुसैन साहब ने बहुत बड़ा इक़दाम किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया और दूसरा जो है उसमें उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे सियासी भर्ती हो रही है, जजेस की सियासी भर्तियाँ हो रही हैं। याहिया अफरीदी 3 मत बनो, याहिया 3 मत बनो। याहिया अफरीदी को कहूँगा, तुम याहिया खान 3 बनने जा रहे हो, कौम तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह काजी फैज़िसा का हशर हो रहा है, जनरल बाजवा का हशर हो रहा है, जिस तरह सब लोगों का हशर हो रहा है। जो अपनी आम मार्केट में जाके सियासतदान जो है, ये जो हुकूमत के, किसी मार्केट में चाय पी के मुझे दिखा दें, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दुनिया की किसी मार्केट में जहाज़ में ये सफ़र नहीं कर सकते। गालियाँ इनको पकड़ती हैं। ख्वाजा आसफ की आपने फिल्म देखी होगी, काजी फैज़िसा की फिल्म देखी होगी, जनरल बाजवा को गालियाँ पड़ती हैं आपने देखी हैं। लेकिन जब तक आप इंसाफ के इस दरवाजे को मजबूत नहीं करेंगे, यहाँ पे आप मेरिट पे लोग नहीं लाएंगे, अगर अपनी ही मर्जी के आप ले आएंगे लोग, तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा। इसी तरह लोग अपने आप को आग लगाते रहेंगे, कल को वो इन अदालतों को भी आग लगा देंगे। अच्छा, आपके इल्म में बता दूं, लाने के लिए बता दूं कि आसिफ जावेद ये 70,000 की नौकरी कर रहा था नेस्ले कंपनी के कबीर वाला प्लांट में, और उस वक्त उनके जो भाई हैं आरिफ, उन्होंने हमें बताया कि नेस्ले कंपनी के अंदर कोई कत्ल का मामला हुआ था, तो DPO ने बनाई थी एक कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और आसिफ जावेद साहब उसमें शामिल हुए थे। इस बुनियाद के ऊपर उन्हें नेस्ले कंपनी ने नौकरी से निकाला था और उसको उन्होंने NIRC में चैलेंज किया था, और उनकी बुनियाद यही थी कि जी इनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया, यकतरफ़ा कार्रवाई करके उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया, और NIRC ने उन्हें ना सिर्फ बहाल करने का हुक्म दिया बल्कि उनके वाजबात भी अदा करने का हुक्म दिया। आसिफ जावेद के भाई आरिफ के मुताबिक उनके वाजबात तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनते हैं, और इन 1 करोड़ की तगोदो के लिए उनसे हमने ये सवाल किया था कि जब से ये केस चल रहा है 9 साल से, तो ये अपना रोज़गार कैसे चलाते हैं। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने घर का जो घर बेच दिया था केस के लिए, 60-70 लाख रुपया जो वो लगा चुके हैं इसके ऊपर, और इसके साथ साथ जो घर था या गाड़ी थी उसको बेच दिया, और अब वो रेंट पे रह रहे थे। 6 बच्चे हैं उनके। उन्होंने, आसिफ जावेद ने अपनी वीडियो भी अपलोड की है और उसके ऊपर वो अपने तमाम मुद्दा जो है वो बता रहे हैं। बहरहाल मुद्दा यही था कि एक तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल होना, दूसरा 70,000 की नौकरी के लिए उस बंदे ने इंसाफ के लिए जो उम्मीद लगाई हुई थी 9 साल से, वो उम्मीद जो है उसकी टूट गई बच्चों की वजह से। और आज अदालत लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी तो बड़ी अच्छी बात है, सख्त कर दी गई, लेकिन क्या इंसाफ की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई पता नहीं है। भाई साहब ये बताएं कि कितने मुकदमात आपके इल्म में हैं कि पंजाब में पेंडिंग होंगे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी और लाहौर हाई कोर्ट में? देखिए, मुकदमों की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है, उसके ज़िम्मेदार हमारे चीफ जस्टिस हैं, और हमारे जो जजेस हैं, क्यों नहीं नए जजेस भर्ती करते लोअर कोर्ट्स में? क्यों नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है हमारी जो बनी हुई है, हमारे जो, क्यों नहीं वो हम हाई कोर्ट की तादाद बढ़ाती हमारे लोगों की? जब आबादी के लिहाज से आपने रखना है, सारा सिस्टम रखना है, तो क्यों नहीं हर डिवीज़न लेवल पे आप हाई कोर्ट बनाते? लोगों को इंसाफ दरवाजे में मिलना चाहिए ना। लेकिन ये हमारे जो सियासतदान हैं आजकल के, ये सारे जो है इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पालतू हैं, उनके इशारे पे चलते हैं। फॉर्म 47 की पैदावार है, इनको लोगों से क्या तल्लक? बस आपको लगता है कि जजेस भर्ती करने से जो है वो जो पेंडिंग केसेस हैं, वो फैसले हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जजेस आप भर्ती करें,
और इंशाल्लाह जब जजेस की तादाद पूरी, मैं कहता हूँ कम से कम यहाँ जो तादाद है वो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए हाई कोर्ट के जजेस की। और जो सिविल कोर्ट में आप देख लें, जहाँ पे तहसीलें बननी चाहिए, माल्टाउन जैसे तहसील है, कैंट तहसील है, सदराज तहसील बनाए ना तहसीलें, वहाँ पे जजेस को बिठाएं, लाएं नए जजेस, क्यों नहीं लाते? ये इनकी मोनोपली है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं आखिर में कि ये वाक़या हो गया, आपने कहा कि जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, फिर हो गया, ये जो आसिफ जावेद है इसका मुदावा कौन करेगा? नेस्ले कंपनी के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया है। इससे पहले मुझे याद है एक और बंदे ने भी नेस्ले कंपनी के ख़िलाफ़ केस किया और वो मुसलसल लड़ रहा है। उसका बेटा जो है वो नेस्ले का दूध पीने से इस दुनिया से चला गया था और अभी भी केस लड़ रहा है। तो ये नेस्ले कंपनी क्या इतनी पावरफुल है कि उसके लिए सारे रास्ते जहाँ खुल जाते हैं? देखिए, ये तो चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए था उस जज के खिलाफ भी जिसने 6 साल से उसका केस जो है डिसाइड नहीं किया। दूसरा, जुडिशल कमीशन को नोटिस लेना चाहिए इसी जज के मुतल्लिक कि आपने केस का फैसला क्यों नहीं किया। तीसरा, हुकूमत ने अभी तक उसकी दादरसी क्यों नहीं की? क्या किसी भी वजीर ने, वजीर आला ने उस बेचारे की दादरसी के लिए कोई नाम या उसको कोई इमदाद उसकी मुकर्रर की? किसी ने नहीं की। उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है खुदकशी का, कि आपने खुदकशी की कोशिश की है। और उल्टा लोगों को तंग करने के लिए दरवाज़ों पे जो है जो सिक्योरिटी सख्त कर दी। बस सिक्योरिटी का, कि लोगों को इंसाफ दें, इंसाफ देंगे तो लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करूँगा, इसके ज़िम्मेदार हमारे जजेस हैं, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। नहीं बढ़ाएंगे तो जुडिशल कमीशन ज़िम्मेदार है। और याहिया अफरीदी को मैं कहूँगा, याहिया खान 3 मत बनो, अब तुम्हारे पास वक्त है, वरना तुम भी काजी फैज़ की तरह कभी भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जी, आसिफ जावेद का केस जो है उसके मुतालिक उनके आरिफ भाई जो हैं उनका कहना है कि उनकी हस्पताल में डॉक्टर जो हैं वो हालत बेहतर नहीं बता रहे। सांस की नाली लगी हुई है, वो बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह इंसाफ की फराहमी जो है वो आम शाहरियों के लिए, आम साइलिन के लिए कब मुमकिन होगी, कैसे मुमकिन होगी? क्या इसी तरह 9 साल के बाद ही इंसाफ मिलेगा, 10 साल 30 साल के बाद इंसाफ मिलेगा? यहाँ पर तो ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद केस का फ़ैसला होता है। बहरहाल ये हमारे सिस्टम का, अदालती निज़ाम इंसाफ का जो है वो एक अलमिया है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुआशरे में ना हों।